जहां एक तरफ खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान आज आमने सामने हैं, वहीं देश से एक अलग तस्वीर और भी देखने को मिल रही है, जहां क्रिकेट प्रशंसकों में इस मैच को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला किया, इसके बाद भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सांसद जी, आपको क्या लगता है, ये मैच होना चाहिए कि नहीं? हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि क्या खून पानी अब एक साथ बहेगा? आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ चलेगा? तो क्या बीसीसीआई के आगे भारत का स्वाभिमान झुक गया? अपनी ही बात पे भारत के प्रधानमंत्री जी आप समीक्षा करें। देश बहुत आहत है इन सब बातों से को लेकर के। पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर जी का ये कहना है कि बायलैटरल सीरीज भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आईसीसी का दिशा निर्देश होता है और इससे अगर भारत नहीं खेलता है तो भारत बाहर हो जाता है, इसलिए आवश्यक है इसमें खेलना। देखिए, शब्दों का खेल खेलना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आता है। हम भावुक लोग हैं, हम भावना से जुड़े हैं। भारत ये समझता है कि जिस देश ने हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले किए, उस देश के साथ हमें सारे संबंधों को पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो शब्दों का जाल फेंक करके अपने चेहरे को साफ करना चाहती है, वो पूरा देश समझ भी रहा है और महसूस भी कर रहा है। एक और सवाल है, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिर कुछ ऐसा कहा है जो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो एक मिनी पाकिस्तान की तरह प्रतीत होता है। आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, इतिहास बताता है कि आज़ादी के पहले देश हमारा 20-25 साल पहले आज़ाद हो गया होता, यदि हमारे देश में अंग्रेज़ों की सह पर हिंदू और मुसलमान का खेल नहीं खेला गया होता। तो आज जो मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बात करने वाले लोग कभी भारत के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते। वो धर्म की बात करते हैं, और ये वही संत महात्मा हैं जो कभी नारियों का अपमान करते हैं। ये वही संत महात्मा हैं जिन लोगों ने जातीय विभेद में कभी उच्च कोटि के ब्राह्मण निम्न कोटि के ब्राह्मण का विभेद करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि धर्म का प्रचार करें, न कि राजनीति में आकर के धर्मों में विभेद पैदा करने की बात करें। जो भी संत महात्मा धर्मों में विभेद पैदा करेगा, हम उसे महात्मा नहीं मानते, न देश मानता है। तो क्या लगता है कि ऐसे धर्माचार्यों का बयान जो है समाज में विभाजन का भी वजह बन सकता है? देखिए, धर्माचार्य जो भी भाषा बोलते हैं सरकार के इशारे पर बोलते हैं, तो सरकार को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई किया जाए। इसके अलावा एक और विषय है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि एनसीईआरटी में जिस तरीके का जिक्र किया जाता है, उससे लगता है कि मुसलमान देश में बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि सावरकर ने पहले इस बात को उठाया था। उनका ये कहना है, एनसीईआरटी पर सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। आप मानते हैं ये सही? देखिए, ओवैसी जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो इतिहास में लिखा है कि करीब 2 या 3 बार आज़ादी से पूर्व मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई। 2 नेशन थियरी अगर किसी ने दिया तो सावरकर ने दिया,
तो जब टू नेशन थियरी सावरकर ने दिया तो देश के विभाजन के जिम्मेदार उनके अलावा हो कौन सकता है? तो उनकी बात में बहुत सच्चाई है। एक अंतिम सवाल, अभिनेत्री दिशा, उत्तर प्रदेश, उनके आवास के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया और बताया जा रहा है कि वो अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज के समर्थक रहे हैं और जिस प्रकार की टिप्पणी उनके परिजनों की तरफ से, यानी दिशा के परिजनों की तरफ से की गई थी, उससे वो आहत थे। आपको लगता है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हुई है वो समाज में क्या संदेश देगी? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक नमूना है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि उनका कानून व्यवस्था के ऊपर कितना कंट्रोल है। सांसद जी, आपके ही बगल में चंदौली के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर में जिस प्रकार से भाजपा के एक दिव्यांग कार्यकर्ता की लाठीचार्ज के दौरान मौत हो गई, उसके बाद तमाम विषय सामने आए। आपको क्या लगता है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना की जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वो कम है और मेरी मांग है कि उस परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को उस परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।